देखिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज बनाता है और कॉन्वेक्स किस तरीके से बनाता है। तो आपको एक यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा यानी वास्तविक और उल्टी। लेकिन इसका एक ही अपवाद है जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच हो यानी ध्रुव और फोकस के बीच होगा तो वहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और दर्पण के पीछे बनेगी। बाकी सारे केसेस में ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाने वाला है यानी वास्तविक और उल्टी। केवल कौन से केस को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होगा वहां पर ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। ठीक है, एक ही अपवाद है। और जो कॉन्वेक्स है हमारा इसमें हमेशा दर्पण के पीछे इमेज बनती है, फोकस भी पीछे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पीछे होता है। ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और सीधी बनाएगा, बिल्कुल सीधी सीधी बनाता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये केवल वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा और ये केवल रियल एंड इन्वर्टेड। और एक इसका अपवाद है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में यानी पोल और फोकस के बीच में होता है। तो हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे ये इमेज बनाता है। देखिए कॉनकेव मिरर है mm, यहाँ पर पोल होगा P, फिर फोकस होगा और फिर उतनी ही दूरी पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र होगा। यहाँ पर कोई इंफिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अनंत पर। पहली कंडीशन पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, अनंत पर रखा हो यानी एट इन्फिनिटी। पता नहीं कहाँ रखा, बहुत दूर रखा है, वी डोंट नो कहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक रे, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, एक रे निकल के जाएगी, एक सीधी रे जाएगी टॉप से और वो रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराएगी। और वो कहां से, जब एक सीधी रेखा परावर्तन तल यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस को टारगेट करते हुए जाती है तो वो कहां से गुजर जाती है, फोकस से होकर के गुजर जाती है। बात समझ में आ रही है। और एक रे यहां से जाएगी इसके बॉटम से रिफ्लेक्टेड सरफेस को टारगेट करते हुए, और ये भी कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। कहां से होकर के गुजरेगी, इसके फोकस से होकर के गुजर जाएगी। तो जिस ये पॉइंट कहां, फोकस पे ही मिली ना दोनों। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है तो बनने वाली जो इमेज होती है वो कहां बनती है, एट फोकस। तो आप ये ध्यान रखें, आपके लिए वहां कोई डायग्राम खींचने के लिए नहीं आ रहा है, वहां 4 ऑप्शन आएंगे और 4 ऑप्शन में से आपको होगा कि एक इमेज इंफिनिटी पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तो बनने वाला, उसका बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा। तो बनने वाला प्रतिबिंब आप बताएंगे, कहाँ बनेगा इसका प्रतिबिंब, एट फोकस यानी फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब अगर इमेज अवतल दर्पण के अनंत पर रखी हुई है। कैसा होगा, दर्पण के सामने वाले, ये देखिए आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, कार्तीय तल। जो हमारे बाएं हाथ होते हैं, बाएं हाथ में वो कैसे होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और दाहिने हाथ पर कैसी वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। एक्स एक्सिस की ये धनात्मक दिशा है और ये एक्स एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है। तो आप जो लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड सारी वैल्यूज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड सारी पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव होगी। तो ये सामने बना है, फोकस कहाँ है, इसके सामने है। तो इमेज अगर मिरर के सामने बनती है तो वो रियल कहलाती है। कैसे कहलाती है, रियल। और ये इमेज जो होती है, रियल के साथ ये वर्ड जरूर आता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये ध्यान रखें आप, वैसे भी ध्यान रखें। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक व उल्टी, वास्तविक व उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, उल्टी इमेज बनेगी और पता नहीं कितनी छोटी है, क्योंकि दोनों रेस एक साथ ऐसे क्रॉस किया है
तो बहुत ही छोटी होगी, पॉइंट साइज्ड होगी, यानी बहुत डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी होगी, वी डोंट नो कितनी छोटी। तो वास्तविक में उल्टी होगी, सामने बनती है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि फेवरेट टर्म अवतल लेंस का क्या है, वास्तविक और उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कॉन्वेक्स का हम पढ़ लेते हैं। कॉन्वेक्स में आप देखेंगे इस तरीके का कॉन्वेक्स है, और पोल से ये है और अंदर की ओर कहीं फोकस है, और फिर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी पर कोई इमेज रखी हुई है, इमेज सॉरी क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर ए बी, देख लीजिए। और यहां से कोई रे गई सीधी और वो टकराई रिफ्लेक्टिव सरफेस पर, कहां से आती हुई प्रतीत होगी, जैसे कि वो फोकस से आ रही हो। ठीक है, ऐसी बॉटम से जाएगी, बॉटम से वो क्या होगी, जैसे कि वो फोकस से आ रही हो। ठीक है, अभी कहां मिलेंगी कुछ पता ही नहीं, कहां मिलेंगी कुछ पता चल पा रहा है, पता चल पा रहा है। ये कहां मिल रही है, कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये आती हुई प्रतीत हो रही है फोकस पर। तो इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा, यहाँ पे भी फोकस पे बनेगा, और बहुत छोटा होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि पॉलिश सरफेस के पीछे है, बिहाइंड द मिरर होगा। और ये क्या है, एक्सिस की धनात्मक दिशा, और धनात्मक दिशा पर बनने वाला क्या होगा, वर्चुअल होगा। जो बिहाइंड द मिरर बनते हैं, दर्पण के पीछे होते हैं, उनको वर्चुअल कहते हैं। और वर्चुअल का फेवरेट टर्म है इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा उत्तल लेंस में। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ है, तो बात समझ में आ रही है। तो ये हमने इन्फिनिटी का इस वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं बियॉन्ड सी, यानी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट अनंत पर नहीं है, ऑब्जेक्ट है आपका सी से आगे, सी से आगे रखा हुआ है, यानी सी के पीछे रखा हुआ है, वक्रता केंद्र के पीछे। अब कैसे